सो अगली थ्योरम साडे कोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिहड़ी एग्जाम च पूछी जाएगी। स्टेट एंड प्रूव आइंस्टाइन क्राइटेरिया। सो ये थ्योरम सानू 2006, 9 एंड 19 च भी पूछी गई सी। सो आइंस्टीन्स इररिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया। सो पहला असीं इहदी स्टेटमेंट नू समझिए। अगर मेरे कोल कोई पॉलीनोमियल है दिस, सो दिस इज सम पॉलीनोमियल इन z(x), सो it means the all the coefficients belongs to z. If there exists a prime number p, अगर साडे कोल p प्राइम नंबर है, p डिवाइड ai for i running from 0 1 to n-1, मतलब p a0 ਨੂੰ डिवाइड करे, p a1 ਨੂੰ भी डिवाइड करे और कित्थे तक जाए an-1 तक p जड़ा प्राइम नंबर डिवाइड करे। उस तो बाद p an ਨੂੰ डिवाइड ना करे, सो जड़ा साडे को लास्ट कोफिशिएंट है उन्होंने डिवाइड ना करे। नाल दे नाल p स्केयर, एक तो p an ਨੂੰ डिवाइड ना करे, दूजा p स्केयर a0 ਨੂੰ डिवाइड ना करे। सैकेंड, सो दिस इज़ दो पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगियाँ कि p a0 ਨੂੰ डिवाइड कर रहा पर p स्केयर इट डज नॉट डिवाइड a0, दैन f इज़ इररिड्यूसिबल पॉलीनोमियल ओवर Q। क्योंकि ਉਹਦਾ फील्ड ऑफ क्यूशेंट है। सो दिस इज़ आइंस्टीन क्राइटेरिया। अगर असीं इहनूं फील्ड दे फॉर्म च Z ਨੂੰ इंटैगरल डोमेन लै लीए ਜਾਂ Z ਨੂੰ R लै लीए तो इत्थे Q की जगह ते असीं K भी यूज़ कर सकते हैं, जिन्हों असीं फील्ड ऑफ क्यूशेंट कहांगे। सो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज ए एप्लीकेशन, और नाल दे नाल एप्लीकेशन के तौर पर भी इंपॉर्टेंट है और नाल दे नाल एज ए थ्योरम के तौर पर भी ये इंपॉर्टेंट है। सो सब तो पहला असीं प्रूव हुण की करना चाहते हैं, असीं प्रूव करना चाहते f इज़ इररिड्यूसिबल ओवर Q, राइट। तो कंट्राडिक्शन नाल आपां चलांगे। मान लो सपोज दिस पॉलीनोमियल इज़ reducible in z(x), स्टैप नंबर 1। सब तो पहला सी z(x) जिन्हों रिड्यूसिबल लै लिया। जे रिड्यूसिबल है, सो दिस कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलीनोमियल GH, वेयर G ते H दो पॉलीनोमियल z(x) दे विच होणगियां। पहली गल। दूजी गल, 0 लैस दैन डिग्री ऑफ G लैस दैन डिग्री ऑफ F, क्योंकि रिड्यूसिबल आ। 0 less than degree of H and it is again less than degree of F, so इस कंडीशन को सैटिस्फाई करेगी। ठीक है जी। हुण असी कंसिडर कर लीए जिहड़ी साडे कोल G है, इट इज़ पॉलीनोमियल इन z(x), तो G नूं असी लै लीए b0 प्लस b1 x, कंटिन्यू करते जाइए bs और x दी पावर s। ठीक है जी। सो यदी डिग्री आपां कितनी लै ली, s लै ली, और नाल दे नाल bs दिस टर्म इज़ ए नॉन ज़ीरो। और इदां ही साडे कोल दूसरी पॉलीनोमियल लै लीए h, सो दिस कैन बी रिटन एज c0 c1 x, कंटिन्यू करते जाइए, और यदी डिग्री t ले लिए x दी पावर t, और दिस ct इज़ ए नॉन ज़ीरो। ये सारे दे सारे कोफिशिएंट किहदे विच आ? सारे दे सारे कोफिशिएंट ये साडे कोल z दे विच हैगे आ। नाउ आल्सो वी नो दैट दिस f इज़ इक्वल टू gh, सो इन्हां दोनों का प्रोडक्ट आ, f भी पॉलीनोमियल हो गई, gh भी हो गई। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
जिहड़ा फस्ट कोफिशेंट है GH दा उहदी वैल्यूज़ देखिए तो ये मुताबिक साढ़े कोल की आ गया A0 विच इज़ इक्वल टू B0 C0 फस्ट वैल्यूज़ आ गई क्योंकि दोनों बराबर आ A0 B0 C0 के बराबर। सो सानू गिवन कंडीशन के मुताबिक क्या दिता कि जिहड़ा प्राइम नंबर है ये A0 नू डिवाइड करता। सो इट मीनस दिस प्राइम नंबर डिवाइड B0 C0 क्योंकि प्राइम नंबर जिहड़ा है ये या पहले नंबर नू डिवाइड करेगा या P डिवाइड करेगा C0 नू। ठीक है जी, पर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ एक कंडीशन होर भी दिती है। वो कंडीशन की दिती है कि P² डज नॉट डिवाइड A0 यानी P तो इनू डिवाइड करता पर ਇਹਦਾ स्केयर इनू डिवाइड नहीं करता। ਇਹਦਾ मतलब P जा B0 नू डिवाइड करेगा जा P C0 नू डिवाइड करेगा पर P जिहड़ा दोनों नू इकट्ठे डिवाइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो दोनों नू करता तो आ कंडीशन जिहड़ी आ इहदे ते कंट्राडिक्शन लग जाएगी। सो इट मीनस इहदे तो असी कह सकते हैं कि P कैन नॉट डिवाइड बोथ B0 एंड C0 कल्ले कल्ले नू जरूर डिवाइड करदा पर यह नहीं होएगा कि वह पहले नू भी डिवाइड कर रहा तो दूजे नू भी डिवाइड कर रहा यानी B0 नू भी डिवाइड कर रहा तो C0 नू भी डिवाइड कर रहा एक नू जरूर करेगा। तो असी अजूम कर लीए या मन लीए कि जिहड़ा साडे कोल P है इट डिवाइड B0 बट P जिहड़ा है इट डज नॉट डिवाइड C0। जिहड़ी साडे कोल गिवन कंडीशन बन रही है उहदे मुताबिक असी इनू जिहड़ा रिप्रजेंट करता। अगेन वी नो दैट अगेन F इज़ इक्वल टू GH इहदे बारे सानू पता। ठीक है जी, जे F GH दे बराबर है हुण असी लास्ट वाला कोफिशेंट लईए। सो लास्ट वाला कोफिशेंट F दे विच है AN और दूजे पासे साडे कोल B दा मैक्सिमम S है और C दा मैक्सिमम T है। दिस वैल्यूज़ BS इंटू CT और नाल सानू कंडीशन दिती है कि जिहड़ा P नंबर है इट डज नॉट डिवाइड AN तो P AN नू डिवाइड नहीं करता। ठीक है जी, ये भी गिवन कंडीशन है। ਇਹਦਾ मतलब कि दिस P डज नॉट डिवाइड BS ते CT दिस वैल्यूज़ आ गई। इन्हां दोनों के प्रोडक्ट नू डिवाइड नहीं करेगा। जे दोनों के प्रोडक्ट नू डिवाइड नहीं करेगा सो ये तो आ गया P डज नॉट डिवाइड BS एंड P डज नॉट डिवाइड C ते T। इस इक्वेशन का कोई नाम रखना तो नाम रख लिए ना तो P जिहड़ा है वो BS नू डिवाइड करेगा ना ही P जिहड़ा है वो CT नू डिवाइड करेगा। मतलब जे आप समझना चाहिए तो तुहाडे को G दे कोफिशेंट है B0 B1 करते जाइए BS। ठीक है जी, और H दे कोफिशेंट है C0 C1 करते जाइए C साडे कोल T आ कोफिशेंट्स। ये तो सानू की आइडिया हो रहा, ये तो आइडिया हो रहा कि जिहड़ा प्राइम नंबर आ जरूरी नहीं वो सारिਆਂ नू डिवाइड करता क्योंकि जा तो देखो ना BS नू अगर डिवाइड नहीं कर रहा अगर BS नू नहीं डिवाइड कर रहा तो हो सकता पिछे भी कोई ऐसा एलीमेंट कोफिशेंट होवे जिन्हों P डिवाइड ना करता होवे। सेम इन द केस ऑफ साडे कोल CI। ठीक है जी, तो असी एक स्मॉलेस्ट या फस्ट कोफिशेंट ले लिया। मान लो सपोज BK is the first coefficient
coefficient of G such that P does not divide BK। क्लियर? ਅਸੀਂ पहला कोफिशिएंट ले लिया क्योंकि P BS ਨੂੰ डिवाइड नहीं करता, तो ये भी हो सकता भी पिछे कुछ एलीमेंट्स होणगे जिन्होंने डिवाइड नहीं करनगे, तो असी पहला कोफिशिएंट जिहड़ा वो BK ले लिया जिहड़ा उन्होंने डिवाइड नहीं करता, फस्ट कोफिशिएंट। इसदा मतलब कि जिहड़ा K है दिस K ये S तो छोटा होएगा और S सानू पता N तो छोटा है, ये सानू पता है पहली गल। दूजी गल जिहड़ा P है साडे कोल इट इज़ ए ग्रेटर दैन 0 होएगा, ये साडे कोल लैस दैन इक्वल टू S इदा हो सकता, और लैस दैन इक्वल टू ये साडे कोल N तो लैस होएगा क्योंकि रिड्यूसिबल है। ठीक है जी। सो ये कंडीशन नू सैटिस्फाई करेगा। सो वट वी कनक्लूड P जिहड़ा नंबर है ये B0 नू डिवाइड कर रहा, B1 नू भी डिवाइड कर रहा, करते जाइए P जिहड़ा है ये BK-1 तक नू डिवाइड कर रहा। ठीक है जी। तो BK-1 तक नू ये डिवाइड कर रहा, उस तो बाद BK नू ये डिवाइड नहीं करता। अगेन वी नो दैट F इज़ इक्वल टू G इंटू H। तो कोफिशिएंट दा प्रोडक्ट लईए तो असी A के लैफ्ट हैंड साइड तो ले लिया कोफिशिएंट, और दूजे पासे साडे कोल की बनेगा BK C0, K दी वैल्यू घटदी जानी, BK-1 C1, C दी वधदी जाएगी और लास्ट दे विच B0 हो जाएगा और इत्थे हो जाएगा C दी पावर C जिहड़ा K आ जाएगा। सो साडे कोल इनू असी इस ढंग दे नाल रिप्रजेंट करते जावांगे। नाउ जिहड़ा साडे कोल P नंबर है दिस P ये B0 नू भी डिवाइड कर रहा, ਇਹਦਾ मतलब इस टर्म नू भी डिवाइड कर रहा, इस तो पिछली टर्म नू भी डिवाइड कर रहा, और BK-1 तक दी टर्म नू डिवाइड कर रहा दिस वैल्यूज, और PAK नू भी डिवाइड करता। क्लीयर? सो साडे कोल इत्थे तक दियां टर्मां नू डिवाइड कर रहा, जे इत्थे तक दियां टर्मां नू डिवाइड कर रहा दैन P डिवाइड BK इंटू C0। ठीक है जी। जे यह सारियां टर्मां नू डिवाइड कर गया, दिस टर्म नू भी कर गया और इत्थे तक दे सारे सम नू भी कर गया, तो जो बाकी बचया उन्होंने भी डिवाइड करेगा। अगर P उन्होंने डिवाइड करता, P की है प्राइम नंबर, जे P प्राइम नंबर है, अच्छा जी, ये कदों पॉसिबल है जदों P जिहड़ा AK नू डिवाइड करता। ठीक है ना। तो P जिहड़ा वो AK नू डिवाइड करता, तो अगर साडे कोल P BK C0 नू डिवाइड कर गया तो P डिवाइड BK और P डिवाइड C0। क्लियर हो गया जी। ये या तो BK नू डिवाइड करेगा क्योंकि प्राइम नंबर आ, या C0 नू डिवाइड करेगा, और सानू दिता होया कि P C0 नू डिवाइड नहीं करता, तो P डिवाइड BK। क्यों? क्योंकि एज P डज नॉट डिवाइड C0। ये असी मान के चले सी ना कि B0 नू डिवाइड करता, C0 नू डिवाइड नहीं करता, तो क्योंकि उन्होंने डिवाइड नहीं कर रहा सो P के नू डिवाइड कर गया, BK नू डिवाइड कर गया। जे BK नू डिवाइड कर गया तो विच इज़ ए कंट्राडिक्शन। सो विच इज़ ए कंट्राडिक्शन। क्यों जी? कंट्राडिक्शन। और कंट्राडिक्शन क्यों आ? क्योंकि P जड़ा है इट डज नॉट डिवाइड BK। असी पहला लिया सी फस्ट एलीमेंट जिहड़ा उन्होंने डिवाइड नहीं करता, तो साडे कोल कंट्राडिक्शन आ गई।
जे कंट्राडिक्शन आ गई साडी सपोजिशन रॉन्ग हो गई। तो असी की मन्निया सी कि एफ रिड्यूसीबल पॉलीनोमियल आ, जे वो गलत हो गया तो एफ साडे कोल किद्दां दा आ गया इररिड्यूसीबल पॉलीनोमियल इन जेड एक्स। ठीक है जी, जेड एक्स च इररिड्यूसीबल होया, पर आप प्रूव कि करना चाहते फील्ड ऑफ क्यूशंट दे विच। साडा हजे परपज़ हल नहीं होया क्योंकि असी फील्ड ऑफ क्यूशंट दे विच प्रूव करना चाहते। तो इत्थे साडे कोल जेड एक्स दे विच असी प्रूव किया। अगर जेड एक्स च प्रूव किया तो असी पॉलीनोमियल किसी नूं भी लिख सकते हैं डी इंटू F1 और F1 सानू पता इट इज़ ए प्रिमिटिव पॉलीनोमियल। सो प्रिमिटिव पॉलीनोमियल इन जेड एक्स, पॉलीनोमियल इन जेड एक्स। ठीक है जी, और डी साडे कोल है एलीमेंट बिलोंग्स टू आर। इनू आपां किसी भी पॉलीनोमियल नूं असी इस ढंग नाल जिहड़ा रिप्रजेंट कर सकते आपां नूं पता। और सानू ये भी पता कि F1 प्रिमिटिव भी हो गई और F1 साडे कोल इररिड्यूसीबल भी हो गई, क्योंकि F इररिड्यूसीबल आ तो F1 भी इररिड्यूसीबल हो गई। तो वन थिंग इज़ क्लियर कि F1 साडे कोल किद्दां दी हो गई प्रिमिटिव इररिड्यूसीबल पॉलीनोमियल, इररिड्यूसीबल पॉलीनोमियल ओवर जेड, पॉलीनोमियल ओवर जेड। क्लियर जी, ये साडे कोल क्योंकि एफ ए वाई इट इज़ पॉसीबल क्योंकि साडे कोल एफ इररिड्यूसीबल पॉलीनोमियल है, तो उहदे मुताबिक F1 जिहड़ा साडे कोल है वो प्रिमिटिव इररिड्यूसीबल पॉलीनोमियल हो गया। और अगर F1 प्रिमिटिव इररिड्यूसीबल पॉलीनोमियल हो गया तो असी प्रूव कर चुके हैं कि अगर साडे कोल कोई भी प्रिमिटिव इररिड्यूसीबल पॉलीनोमियल किसी इंटैग्रल डोमेन च है तो ओदी फील्ड ऑफ क्यूशंट च जाके ये की बन जाएगी इररिड्यूसीबल। सो इट इम्प्लाइज, सो फ्रॉम दिस इट इम्प्लाइज F1 इज इररिड्यूसीबल पॉलीनोमियल ओवर क्यू, क्योंकि क्यू फील्ड ऑफ क्यूशंट है जेड का। तो साडे कोल इररिड्यूसीबल पॉलीनोमियल ओवर क्यू हो जाएगी। जे ए हो गया तो असी एफ नू किद्दां दा लिख सकते हैं 1/d इंटू F1। सो ये तो साडे कोल है ही है 1/d F1 आ गया। तो दिस फ्रॉम दिस इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ दिस, सो इट इम्प्लाइज दिस F इज़ इररिड्यूसीबल पॉलीनोमियल ओवर फील्ड ऑफ क्यूशंट विच इज़ ए क्यू। तो फील्ड ऑफ क्यूशंट दे विच इस साडे कोल इररिड्यूसीबल पॉलीनोमियल होगी। सो विच प्रूव अवर रिजल्ट। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और इस थ्योरम की जिहड़ी एप्लीकेशन है वो इस तो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सानू दसदी है कि असी किस ढंग दे नाल जिहड़ा चैक करना कि कोई भी पॉलीनोमियल साडे कोल इररिड्यूसीबल किद्दां है। तो मैं दी एप्लीकेशन जिहड़ा है उन्होंने आपां पहला डिस्कस कर लिया। सो आई टेक ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी प्राइम नंबर। सो दिस इज सम प्राइम नंबर P। क्लियर। सो ये साडे कोल कोई भी प्राइम नंबर P लाइए। शो दैट, सो व्हाट इज द स्टेटमेंट, शो दैट
polynomial f of x which is equal to x raised to power p minus 1, x raised to power p minus 2, कंटिन्यू करते जाइए x प्लस 1 और असी प्रूव करना सो दिस इज इररेड्यूसिबल ओवर फील्ड ऑफ क्वेश्चन क्यों। ठीक है जी। सो ਇਹਦਾ मैं प्रूफ करन जा रहे। सो सब तो पहला हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਇਨਸਟਨ क्राइटेरिया ਨੂੰ अप्लाई करना। आइनस्टाइन क्राइटेरिया ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ अप्लाई करांगे तो f of x ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ GP सीरीज़ ਦੀ फॉर्म 'ਚ हो गया p minus 1 plus p minus 2 plus ਸਾਡੇ ਕੋਲ x plus ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 GP सीरीज़ आ गया। सो ਇਹਦੀ फर्स्ट टर्म 1 होगी कॉमन रेशियो ਸਾਡੇ ਕੋਲ कितनी होगी x। So this can be written as x raised to power p minus 1 over x minus 1। ठीक है जी। x raised to power p minus 1 over x minus 1। तो f of x plus 1 ਨੂੰ मैं रिप्रेजेंट कर सकता x plus 1 दी पावर p minus 1 over x plus 1 minus 1। So this is equal to x plus 1 raised to power p minus 1 over साढ़े कोल कितना आ गया x आ गया। ये साढ़े कोल इक्वेशन बन गई। Now this can be solved by binomial expansion। So this can be written as this value is equal to x raised to power p फर्स्ट टर्म, फिर आया p c1 x दी पावर p माइनस 1 कंटिन्यू करते जाओ। सो लास्ट दे विच 1 माइनस 1। सो उस तो पहला p c p माइनस 1 इंटू x ये साढ़े को आ गया और नीचे टर्म which is divided by x। So this term and this term is divided by x। तो सानू पता ये 1 ते 1 कैंसल हो जाएंगे this values। तो बाकी साढ़े कोल जड़ियां टर्म्स है वो की बन जाएंगियां। So this value will become x raised to power p minus 1 this आ गया। उस तो बाद आ गया p c1 x रेज टू पावर p माइनस 2 कंटिन्यू करते जाओ और इत्थे साढ़े को लास्ट टर्म जिहड़ी है ये बन गई p c p माइनस 1 राइट। तो अगर तो तुसी इस वैल्यू नू सिंपलीफाई करना तो आपां सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज ਇਹਦੀ वैल्यूज़ दिस वैल्यूज़ पी सी आर दा फार्मूला क्या होंदा पी सी आर दिस वैल्यूज़। ठीक है जी। सो ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ फार्मूला है उस फार्मूले ਨੂੰ यूज़ करिए पी फैक्टोरियल ओवर पी माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है जी। आ ऊपर कैंसल हो जाता तो पी सी 1 साढ़े कोल p दे बराबर आ जाता। ठीक। सो बेसिकली जिहड़ी दिस टर्म एक्स पी माइनस 1 ये टर्म आए पी सी 1 p दे बराबर एक्स पी माइनस 2 फिर अगे नैक्सट टर्म आ जाएगी और लास्ट वाली टर्म पी सी। सो दिस इज़ इक्वल टू p दे बराबर। सो दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू p। सो ये साढ़े कोल पॉलिनोमियल बन गई। अगली टर्म दिस इज़ p c 2 x दी पावर p माइनस 2। सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला p जड़ा है इनू भी डिवाइड करेगा इनू भी डिवाइड करेगा और लास्ट टर्म नू भी डिवाइड करेगा। आइनस्टाइन इररेड्यूसिबल क्राइटेरिया के मुताबिक
इन्हां सारे कोफिशिएंट नूं p डिवाइड कर रहा, p 1 नूं डिवाइड नहीं करेगा, तो पहले नूं डिवाइड जिहड़ी मैक्सिमम पावर आ उहनूं डिवाइड नहीं कर रहा, सो बाकियां नूं डिवाइड कर रहा, एक चीज़। दूजा जिहड़ा कॉन्सटेंट टर्म्स है इहदा स्केयर भी p नूं डिवाइड नहीं करेगा इस कॉन्सटेंट टर्म नूं। तो सारियां कंडीशन आइंस्टीन दियां सैटिस्फाई हो गई। इहदा मतलब जिहड़ा साडे कोल f ऑफ x प्लस 1 है ये किदां दा पॉलीनोमियल हो गई, इररेड्यूसिबल हो गया, इररेड्यूसिबल ओवर फील्ड ऑफ क्यूशेंट, ठीक है जी, इररेड्यूसिबल ओवर फील्ड ऑफ क्यूशेंट जिहदे च भी गल कर रहे हैं। अगर इररेड्यूसिबल हो गया then this polynomial fx is a irreducible polynomial. So in this way we can check that the whether the polynomial are irreducible or not, ठीक है जी। सो इस ढंग दे नाल असी कर सकते हैं। तो irreducible दी जिहड़े अगर आपां सिंपल जे क्वेश्चनां दी गल करिए तो सिंपल जे क्वेश्चन मैं पहला ले लिया कि शो दैट मेरे को फंक्शन है f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये है ओवर r, है ना, दिस इज़ ओवर r। इनू किद्दां चेक करना, इनू फैक्टराइज करो, फैक्टराइज किते ये बन गया x प्लस आयोटा नाल आ गया x माइनस आयोटा। ਇਹਦਾ मतलब इस पॉलीनोमियल नू मैं ਜਿਹੜਾ फैक्टराइज नहीं कर सकता ओवर आर, नहीं ना कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये रूट आर दे विच है ही नहीं के, ये रूट्स आर च ये रूट्स किदां दे आ गए, कंपलैक्स नंबर। तो इट मीनस दिस पॉलीनोमियल हैज़ नो रूट्स, चेक करने का तरीका, नो रूट्स इन आर। तो जे तो आर च रूट्स होण तो वह रिड्यूसीबल हुंदा, अगर ना होण तो ये पॉलीनोमियल किदां दी होगी, इररेड्यूसीबल ओवर आर। सो वेरी सिंपल वे टू चेक दैट, ठीक है जी। अगर साडे कोल सिंपल पॉलीनोमियल होवे, कंपलैक्स दे विच थोड़ा जिहा सानू प्रॉब्लम जरूर आंदी है, बट नॉर्मल रूटीन दे विच असी इदां भी चेक कर सकते हैं। हुण मैं एक होर एग्जाम्पल ले लैना, उहदे ते असी आइंस्टीन क्राइटेरिया लगाने हैं। मेरे कोल पॉलीनोमियल है एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू, तो बेसिकली तो मैथड नू समझो तो साडे कोल आ गया 4x रेज टू पावर 5, फिर आया माइनस 18x रेज टू पावर 2 प्लस 12x, फिर आया जी -3 -30। असी चेक करना कि इट इज़ इररेड्यूसिबल ओवर क्यू, क्यू दे उत्ते इररेड्यूसिबल है। तो पहला इनू मैं सिंपल कंप्लीट फॉर्म दे विच ले लवां। सो दिस कंप्लीट फॉर्म च ये बन जाएगी -30 दिस पॉलीनोमियल प्लस 12x, इदा लिख लो। फिर आ गया 0 12x, फिर आया -18x स्क्वायर, फिर आया 0x क्यूब, फिर आया 0x दी 4 और फिर आया 4x दी पावर 5, दिस वैल्यूज आई। तो असी एक ऐसा प्राइम नंबर लभी, लेट p विच इज़ इक्वल टू, कोई भी ले लीए प्राइम नंबर, उहदा स्केयर जिहड़ा है वो कॉन्सटेंट टर्म नू डिवाइड ना करता है। तो मैं 2 ले लिया, सो 2 इनू भी डिवाइड करता और 2 दा स्केयर यानी 4 इनू डिवाइड नहीं करता। सो p a0 नू डिवाइड करता, बट p स्केयर a0 नू डिवाइड नहीं करता, पहली कंडीशन, ठीक है ना। ये a0 हो गया, आ a1 हो गया, a2 a3 a4 a5 एंड दिस इज़ ए a0। उस तो बाद
P A1 ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, P A2 ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, P A3 ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, 2 ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, 2 ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, 2 0 ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, 2 0 ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੋ P A4 ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ P ਉਹ AN ਸਾਡੇ ਕੋਲ AN ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਸੋ P ਡਿਵਾਈਡਸ A is this is equal to 4। ਸੋ P ਸਾਡੇ ਕੋਲ A4 ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, A5 ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ P ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਨਾ P A5 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ मैं कोई एग्जाम्पल च ले लेना, इत्थे मान लो 3 ले लिया, सपोज आई टेक इट एज 3। सो P जड़ा आ इट डज नॉट डिवाइड A5, तो इन्हां सारियां नूं कर गया। क्लीयर। और इहदा स्केयर इनू नहीं कर रहा, P इनू नहीं कर रहा। इट मीनस दिस पॉलीनोमियल इज इररेड्यूसिबल पॉलीनोमियल। इररेड्यूसिबल पॉलीनोमियल किहदे उत्ते? फील्ड ऑफ क्वेश्चन दे उत्ते, यानी कि ओवर क्यू। सो इनू आपां माइंड च रख लेना भी इस थ्योरम नूं असीं किस ढंग नाल अप्लाई करना। सो उस थ्योरम नूं इस ढंग नाल अप्लाई कीता तां साडे कोल की आ गया? इररेड्यूसिबल पॉलीनोमियल बन गया। तो मेरे कोल बहुत सारियां एग्जाम्पल्स असीं डिस्कस कर सकते हैं। तो जिद्दां फॉर एग्जाम्पल 2-4 आपां होर क्वेश्चन कर लईए तां कि सानू क्लैरिटी हो जाए। तो मैं नैक्सट क्वेश्चन स्टडी कर लैंदे आ, पॉलीनोमियल f(x) और इस f(x) नूं लिखांगे -30 वाला हो गया साडे कोल। तो दूजे पासे चलो इनू भी कर लिए 2x दी पावर 10, फिर लिया -25x दी पावर 3, फिर आया 10x दी पावर 2, फिर आया -30। ठीक है ना। सो असी कॉन्स्टेंट वो लेना जिहड़ा प्राइम नंबर कॉन्स्टेंट नूं डिवाइड करदा होवे और उहदा स्केयर उहनूं ना करदा होवे। तो आई टेक P इज इक्वल टू 5 ले लिया। तो P इनू डिवाइड कर रहा, पर P का स्केयर इनू डिवाइड नहीं कर रहा। P इनू डिवाइड कर रहा, P इनू डिवाइड कर रहा, अगली टर्मां नूं भी कर रहा, और P जिहड़ा है वो मैक्सिमम पावर नूं डिवाइड नहीं कर रहा, यानी इनू डिवाइड नहीं कर रहा। तो आइंस्टीन क्राइटेरिया दियां सारियां प्रॉपर्टीज़ सैटिस्फाई हो गई। तो ये पॉलीनोमियल साडे कोल किदां दी हो गई? इररेड्यूसिबल ओवर साडे कोल की आ गई क्यों? समझ आ गई गल। हुण इहदे देखो 10 डिग्री दी इक्वेशन असी रूट फाइंड आउट करके तां इहदे जिहड़े आ चैक करना बहुत औखा आ कि ये साडे कोल किस तरह दी है। तो ये साडे कोल इररेड्यूसिबल ओवर क्यों हो गई। उस तो बाद मैं अगली क्वेश्चन ले लिया x दी पावर 4 माइनस 4x प्लस साडे कोल 2 दिस वैल्यू। हुण प्राइम सानू सीधा ही नज़र आंदा पिया 2। सो P नूं असी 2 चूज़ कर लीए। जदों P नूं असी 2 चूज़ किया तो P इनू डिवाइड कर रहा, पर उहदा स्केयर नहीं कर रहा। P इनू कर रहा, P इनू नहीं कर रहा। सो इहदा मतलब साडे कोल की आ गया? इट इज़ ए इररेड्यूसिबल ओवर क्यों। केड़ा क्राइटेरिया लगा? साडे कोल आइंस्टीन वाला क्राइटेरिया लग गया। सो बाय यूजिंग आइंस्टीन साडे कोल क्राइटेरिया। सेम एग्जाम्पल फिर इसे ले लिए f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू x³ माइनस 9x फिर आया प्लस 15। तो मेरे को 2 ही पॉसिबिलिटीज़ आ, या P मैं 3 ले सकदा या P 5 ले सकदा। सो 3 ले लिए। सो P ने इनू भी डिवाइड करता, सो P ने इनू भी डिवाइड करता,
p इनू डिवाइड नहीं कर रहा और p स्केयर इनू डिवाइड नहीं कर रहा। सो फिर अगेन सो दिस इज irreducible over Q. So this is irreducible over Q. So in this way we can check the whether the polynomial is irreducible or not. अगर मैं गल करदा x4 प्लस साडे कोल x3 प्लस साडे कोल x स्क्वायर प्लस साडे कोल x प्लस 1, तो तुहाडे कोल इक्वेशन की बन गई x दी पावर 5 माइनस 1 ओवर x माइनस 1। तो बाइनोमियल ला दो। सो सेम जिद्दां असीं पिछे कीता सी fx1। सो बाइनोमियल लगा के ये साडे कोल की बन जाएगा x प्लस 1 रेज टू पावर 5 माइनस 1 x ओवर x। ठीक है जी। सो इनू सिंपलीफाई कर लो। सिंपलीफाई किया पहला आएगा तुहाडे कोल x दी 5, दूजा आएगा 5c1 x दी 4, फिर आएगा 5c2 x दी 3, 5c1 x दी 2, पहला आया 4, फिर आया 2 नाल 3, फिर आया 3 नाल 2, 5c4 x 5c5 इंटू 1 माइनस 1 ओवर x। ठीक है जी। सो बिल्कुल उस ढंग नाल सिंपलीफाई करता। जदों सिंपलीफाई किया बट वी गेट आ इहदे नाल कैंसल हो गया, एक x कैंसल हो जाना। सो ये पॉलिनोमियल बनेगी f(x + 1) which is equal to x दी पावर 4 प्लस 5c1 x दी पावर 3 प्लस 5c2 x दी पावर 2। ठीक है जी। प्लस 5c3 x दिस वैल्यूज आ गया प्लस 5c4 ये किहदे बराबर हुंदा 5 दे, है ना। तो इनू भी 5 डिवाइड कर रहे हैं दिस टर्म नू, इनू भी 5 कर रहे हैं, इनू भी कर रहे हैं, इनू भी कर रहे हैं, पर 1 नू नहीं कर रहे हैं। पहली कंडीशन सैटिस्फाइड। दूजा 5 दा स्केयर इनू डिवाइड नहीं कर रहा। जे नहीं कर रहा सो दिस पॉलिनोमियल इज इररिड्यूसिबल ओवर साडे कोल क्यू, है ना। तो क्यू दे विच इररिड्यूसिबल हो जाएगी। सो इस ढंग दे नाल असी आइंस्टीन क्राइटेरिया जिहड़ा यूज़ करना और उस क्राइटेरिया नू यूज़ करके असी प्रूव करना कि दीज पॉलिनोमियल आर इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। सो ये जिहड़ी आपां जो हुण तक कीता इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है जिहड़ा कि साडे कोल अगला अपना यूनिट फील्ड है उहदे विच असी इहनूं यूज़ करना। सो अगर असी उहदे विच यूज़ करना तो सानू पता होना चाहिए भी असी किस ढंग दे नाल चैक करांगे कि साडे कोल दिस पॉलिनोमियल इज़ इररिड्यूसिबल या दिस पॉलिनोमियल इज़ नॉट इररिड्यूसिबल। तो एक अद्धी मैं एग्जाम्पल होर देख लेना। ठीक है जी। सो कई एग्जाम्पल एग्जाम दे विच पुछिया जांदियां तो आपां एक बारी चैक कर लईए। नाउ अगर मैं एक क्वेश्चन जिहड़ा कि यूनीवर्सिटी दे विच पुछिया गया आपां उहनूं भी स्टडी कर लईए। सो वो क्वेश्चन क्या है, पहला तो असीं उस क्वेश्चन दी स्टेटमेंट नूं समझण दी कोशिश करिए। सो वट इज़ द क्वेश्चन। ये गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी 2004 दे विच पुछया गया। सो दिस इज़ ए GNDU 2004। सो इनू असीं डिस्कस कर लेना। पहला दिता प्रूव दैट, फस्ट पार्ट प्रूव दैट x स्क्वायर
प्लस 1 एक पॉलीनोमियल, दूजी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दूजी आ गई 4, दिस इज 4 आर इररिड्यूसिबल ओवर एफ। ठीक है जी। सो ये पहला पार्ट है। और एफ कौन, फील्ड ऑफ मॉड्यूलो 11। तो पहला तो तुहानू ये पता होना चाहिए फील्ड ऑफ मॉड्यूलो 11 च एलीमेंट किहड़े है। सो वो मैं इत्थे लिख दिना, एलीमेंट किदां दे होने, 0 बार 1 बार 2 बार करते जाइए 10 बार, यानी 0 तो लैके 1 बार 3 बार ये सारे साढ़े कोल है। और बार नूं असीं ड्रॉप कर लिए फॉर कन्वीनियंस। सो आई जस्ट राइट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है जी। ये साढ़े कोल असी उन्हां एलीमेंट्स नूं जिहड़ा इहदे च एक्सप्रैस कर दईए। ना प्रूव की करना चाहते हैं, प्रूव ये पहला तो इररिड्यूसिबल चैक करिए। तुसी इहदे रूट लभो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ, रूट लभ लोगे। एक होएगा 1, दूजा होएगा, एक होएगा आयोटा, दूजा होएगा माइनस आयोटा। और इस इक्वेशन दे भी रूट लभो, क्वाड्रेटिक है, रूट लभ लोगे। तो इन्हां दोनों दे रूट इस इक्वेशन इस एफ दे विच नहीं है। क्लीयर हो गया जी। जे नहीं है ਇਹਦਾ मतलब ये दोनों पॉलीनोमियल इररिड्यूसिबल हो गई। क्यों इररिड्यूसिबल हुई? क्योंकि ये दोनों पॉलीनोमियल मैं तुहानू हैव नो रूट्स इन एफ, then it implies they are irreducible over f। आगे गल समझ, पहली गल तो पहला तो आप चेक करिए कि क्या ये पॉलीनोमियल इररिड्यूसिबल होंदी है, तो दूजा असी चेक कर लिया कि ये इररिड्यूसिबल हो गई। हुण अगली गल, एफ सानू की दिता, फील्ड आ। और असी एक थ्योरम कीती सी कि जिहड़ी एफ ऑफ एक्स हुंदा ये की हुंदा, प्रिंसीपल आइडियल डोमेन हुंदा। फॉर एवरी फील्ड एफ ऑफ एक्स इज पी आई डी। पता है, इस बारे पता है। अगर इस बारे पता है तो असी अगे प्रूव करना कि जिहड़ी साडे कोल एफ जनरेटेड बाय एक्स, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस साडे कोल 1 एक पॉलीनोमियल सी, दूजी एफ एक्स जनरेटेड बाय दूसरी पॉलीनोमियल सी एक्स स्क्वायर प्लस 4 सी। ठीक है जी। हुण आ हो गई पी आई डी और ये है जनरेटेड बाय इररिड्यूसिबल एलीमेंट। तो साडे कोल असी पढ़िया कि अगर ये जनरेटेड बाय इररिड्यूसिबल एलीमेंट हो गया तो व्हाट इज दिस, दीज आर द मैक्सिमल आइडियल। तो साडे कोल की आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड ये भी हो गया। दूजा सेम ही करांगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। सो दीज आर मैक्सिमल आइडियल ऑफ एफ एक्स आ गया। देखो रिजल्ट लग गया कि एनी आइडियल विच इज़ जनरेटेड बाय इररिड्यूसिबल एलिमेंट, सो दीज आर द मैक्सिमल आइडियल। जे मैक्सिमल आइडियल है तो ओदा क्यूशेंट साडे कोल की बन जाती है, फील्ड बन जाती है। सो एफ ऑफ एक्स की सी पी आई डी नॉट फील्ड, सो ये साडे कोल फील्ड आ गया। और सिमिलरली ए भी साडे कोल फील्ड बन गया, क्योंकि अगर एम मैक्सिमल आइडियल्स है
तो आर बाय एम जिहड़ा साडे कोल ये की बन जाएगा, फील्ड बन जाएगा। सो साडे कोल दिस टर्म एंड दिस टर्म ये दोनों साडे कोल फील्ड्स बन गई। पहली फील्ड बन गई और दूजी भी फील्ड बन गई। असी प्रूव की करना चाहते हैं, असी प्रूव करना चाहते हैं अगले पार्ट दे विच कि दे आर आइसोमॉर्फिक फील्ड। फील्ड असी प्रूव कर लिया और आइसोमॉर्फिक फील्ड प्रूव करना। एंड ईच हैव 121 एलिमेंट्स। तो फील्ड कर लिया, आइसोमॉर्फिक करना ते नाल दे नाल असी प्रूव करना कि इट हैज़ 121 एलीमेंट। तो ये विच साडे कोल एलीमेंट जिहड़े आ वो किन्ने होणगे, 121 होणगे। ठीक है जी। सो पहला मैं कोई भी एलीमेंट fx जनरेटेड बाय x ओवर जनरेटेड बाय x स्क्वायर प्लस 1, तो ये एलीमेंट तुहाडे कोल किद्दां दे होणगे, पॉलीनोमीयल fx प्लस जनरेटेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। सो एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज ऑफ दिस काइंड। ठीक है जी। fx विच इज बिलोंग्स टू f ऑफ x इस फॉर्म च आ गया। तो कोई भी एलिमेंट वो साडे कोल इस तरह का होएगा। किस तरह का होएगा, इस फॉर्म च होएगा। इदां ही दूजे का। ठीक। तो आपां इहदी गल करते हुण f ऑफ x दे विच डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई हुंदा। और डिवीजन एल्गोरिथम की कहंदा कि एक क्यूशेंट एक रिमाइंडर होएगा, यानी कि एफ एक्स नूं मैं लिख सकदा किहदे नाल डिवाइड हो रहा, एफ एक्स जी एक्स। ठीक है जी। जिहड़ा साडे कोल डिवीजन एल्गोरिथम लाता, एक्स स्क्वायर प्लस 1 उन्होंने डिवाइड कर रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस साडे कोल आर एक्स की है रिमाइंडर। तो आर एक्स की वैल्यू जा तो 0 होएगी तो जा साडे कोल डिग्री ऑफ आर एक्स लैस दैन 2 होएगी, क्योंकि यदी डिग्री तो लैस होना चाहिए। जे मैं क्वेश्चन लिया तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर दी साडे कोल 2 तरह की 2 के बराबर हो गई। ठीक हो गया जी। हुण आपां उस एलीमेंट की गल करिए। उहदा एलीमेंट है एफ एक्स प्लस जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस वैल्यूज आ गई। सो व्हाट इज दिस? दिस इज ए जी एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस साडे कोल आ गया जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। राइट। दूजे पासे आर एक्स है ना, इनू फिलहाल मैं अलग लिख लिया। नाउ व्हाट इज दिस? इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। और मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो ये इस आइडियल नू बिलोंग करेगा। जे इस आइडियल नू बिलोंग करेगा तो यदा सम किहदे बराबर हो जाएगा, जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस साडे कोल आर ऑफ एक्स, इदा दा हो जाएगा। ठीक है जी। सो ਉਹਦੀ वैल्यू असी पुट कर ली और ਉਹਦੀ वैल्यू साडे कोल इस तरह की हो गई। इनू आपां इदा भी लिख सकते हैं, आर एक्स प्लस जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। हुण डिग्री आर एक्स की कितनी है? मैक्सिमम 2 तो घट होएगी, यानी 1 हो सकती है। जे 1 हो सकता तो जिहड़ा साडे कोल रिमाइंडर है आर ऑफ एक्स, ये किदां दा होएगा, अल्फा एक्स प्लस बीटा टाइप होएगा। जे अल्फा एक्स प्लस बीटा टाइप होएगा क्योंकि यदी डिग्री लैस दैन 2 है, सो दिस इज़ ऑफ दिस टाइप।
एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड नू बिलोंग कर रहे, तो दिस कैन बी रिटन एज अल्फा एक्स प्लस बीटा प्लस जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। हुण सारी चीज़ जिहड़ी है वो किहदे ते डिपेंड कर रही, अल्फे ते बीटे ते। अल्फा बीटा किनू बिलोंग कर रहा, ये कर रहा फील्ड नू, अल्फा भी ते बीटा भी फील्ड नू। क्लीयर। अगर अल्फा बीटा फील्ड नू बिलोंग कर रहा, फील्ड च किन्ने एलीमेंट आ, सो 11 एलीमेंट्स है। अगर 11 एलीमेंट्स आ तो अल्फे दी चॉइसिस कितनियां हो गई 11 और बीटे दियां चॉइसिस भी कितनियां हो गई 11। सो असी कह सकते हैं अल्फा बीटा कैन बी selected in 11 ways। सो अल्फे नू भी 11 ढंग नाल चूज़ कर सकते हैं, बीटे नू भी, और दोनों रल के किन्ने हो गए 121। तो RX जिहड़ी अल्फा ते बीटा दोनों तैयार करती है। सो दिस एलीमेंट जिहड़ा साडे कोल दिस एलीमेंट है, दिस कैन बी selected in 121 ways। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ एलिमेंट्स है वो किन्ने हो गए 121 हो गए 121। सेम बिल्कुल उस ढंग नाल दूजी पॉलीनोमियल लवांगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 4, तो सेम ही साडे कोल ਉਹਦੇ एलिमेंट्स हो जाएंगे, वो भी किन्ने होणगे 121। हुण तीजी रह गई गल आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म लई एक पॉलीनोमियल तुहाडे कोल है fx, दिस पॉलीनोमियल ओवर जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक फील्ड है, दूजी फील्ड है fx, सो विच इज़ जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिस वैल्यूज़। तो असी एक मैप डिफाइन करनी है, तो मैप असी डिफाइन कर लिए साई, दिस इज़ फ्रॉम दिस टू दिस, एंड दिस मैप इज़ डिफाइंड बाय साई एदे एलिमेंट f ऑफ x प्लस जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिस आ गया, एंड विच इज़ इक्वल टू f ऑफ x which is generated by x square plus x plus 4, I think it is a 4 not 1, it is 4 for every fx belongs to f of x। ठीक है जी। so this map is isomorphism 1 1, homomorphism 1 1 as well as onto। तो इनू असी इस ढंग दे नाल रिप्रजेंट कर सकते हैं। इहदी जिहड़ी वैल्यूज़ है इत्थे साडे कोल इहदी वैल्यूज़ तुसी पुट कर सकते हैं, कितनी आई सी अल्फा एक्स प्लस बीटा सी, और उस ढंग नाल इहदी भी बन जाएगी अल्फा एक्स। सो इहदी जिहड़ी वैल्यूज़ है वो बनी सी असी जदों सिंपलीफाई कीता सी अल्फा एक्स प्लस बीटा प्लस साडे कोल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और यदि साडे कोल बनेगी बिल्कुल उस ढंग नाल अल्फा एक्स प्लस बीटा एक दी हो गई सी, और दूजे दी बनी सी साडे कोल बीटा माइनस अल्फा एक्स। सो फस्ट अल्फा एक्स प्लस बीटा माइनस 5 अल्फा दिस वैल्यूज। सो दिस प्लस जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, और दोनों च 121 एलिमेंट है तो आइसोमॉर्फिक हो गया। सो इन दिस वे वी कैन ईजिली प्रूव दैट कि दिस मैपिंग इज़ ए आइसोमॉर्फिज्म। सो दिस मैप इज़ आइसोमॉर्फिज्म। तो वही 3 प्रॉपर्टीज़ लगनियाँ, वो 3 प्रॉपर्टीज़ नाल आइसोमॉर्फिज्म प्रूव कर सकते हैं। तो असी 3 स्टैप दे विच क्वेश्चन किया, इरिड्यूसिबल, फिर फील्ड, फिर उस तो बाद ये दोनों फील्ड जड़ियाँ है दे आर आइसोमॉर्फिक, आपस दे विच ये आइसोमॉर्फिक हो गया। सो ये क्वेश्चन साडे कोल
ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। तो इस करके मैं इनू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इंपॉर्टेंस ਦਿੱਤੀ है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है जी। सो इस क्वेश्चन ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹਦੀ स्टेटमेंट है प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस 1 and x square plus x plus 4 this is a irreducible over f। f की है फील्ड ऑफ इंटीजर मॉडुलो 11। प्रूव फर्दर कि they have आइसोमॉर्फिक फील्ड्स, ठीक है जी। एक तो फील्ड हो गई, एक आइसोमॉर्फिक। तीजा ईच एलीमेंट ईच हैविंग 121 एलीमेंट्स। सो ये 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। सो इनू असी जरूर कई बारी पेपर अगर औखा होवे, टफ होवे, तो ये क्वेश्चन असी जड़ा वो आ जाते। लो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ एग्जाम्पल ਅਸੀਂ बहुत ਸਾਰੀਆਂ डिस्कस कर ਲਈਆਂ। सो ये तुसी खुद प्रैक्टिस करना कि ये पॉलिनोमियल ਜਿਹੜੀ है ये इररेड्यूसिबल आ। ਇਹਦੇ तो सीधे रूट ਕੱਢ लो, ਇਹਦੇ रूट आ गए, रूट नाल भी आ जाएगा। तो रूट अगर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं है तो इररेड्यूसिबल हो गई। क्लीयर। सो ਜਿਹਦੇ ਤੇ रूट ਕੱਢ ਸਕਦੇ हो रूट ਦਾ ਲਾ ਦਿਓ, और ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ रूट नहीं फाइंड कर सकते ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਇਨਸਟੀਨ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਲਾ ਦਈਏ, ठीक है जी। सो दो ही तरीके आ। सो इन्हां दी थोड़ी जी प्रैक्टिस कर लेना कि क्या ये पॉलिनोमियल साडे कोल इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। सो एक थोड़ी जी इहदे नाल किसी भी किताब च देखिए तो सानू दिते होणगे क्वेश्चनस। एक कई बारी सानू इस ढंग दे नाल भी क्वेश्चन पुछया जांदा, ये भी आप अपने माइंड च रखना कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए पॉलिनोमियल सो विच इज़ प्रिमिटिव एंड इररेड्यूसिबल। फिर आ गया प्रिमिटिव एंड रिड्यूसिबल, फिर नॉट प्रिमिटिव एंड रिड्यूसिबल, फिर नॉट प्रिमिटिव एंड इररेड्यूसिबल, ठीक है जी। सो ये बहुत ईजिली जे हुण तक दा लैक्चर समझ आ गया तो इनू असी बहुत ईजिली जिहड़ा है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते। सो ये नाल ही साडा यूनीक फैक्टराइजेशन डोमेन जिहड़ा है वो असी कंप्लीट कर चुके हैं। और ऑलमोस्ट इस UFD दे विच जिन्ना भी डॉक्टर सुरजीत सिंह दी किताब है मॉडर्न जबरा, उन्हों इस तो इलावा भी होर एग्जाम्पल्स असी सारियां कवर कीतियां हैं। और अगले लैक्चर दे विच जिहड़ा है वो असी फील्ड शुरू करांगे। बट फील्ड जिहड़ी है वो किते ना किते इस दे नाल ही कनैक्टड है। और इहदे नाल कनैक्टड दा मतलब ये है कि जो असी प्रूव कर रहे हैं कि इज़ दिस पॉलिनोमियल इज़ इररेड्यूसिबल, वो सारियां दे सारियां साडे कोल अगले लैक्चर दे विच यूज़ होना। सो इनू चंगी तरह आपां समझांगे करांगे तो साडा जिहड़ा अगला कंसैप्ट है वो असी समझ पावांगे।